Hello friends, welcome to my channel Discover Our Knowledge with प्रभात वर्मा। ये तो आज हम लोग कौन सा क्लास कर रहे हैं? क्लास नंबर 7। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे जो था फ्लक्चुएटिंग अकाउंट का। आज भी हम लोग फ्लक्चुएटिंग अकाउंट का ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ध्यान यहाँ पर क्या करना है आपको कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताते हैं कि यहाँ पर दो पार्टनर हैं, एक है सरिता और एक है वंदना। ठीक है, सरिता है और वंदना है। सरिता एंड वंदना वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट in the ratio of their capital contributed on the commencement of business, which were 4 लाख and 3 लाख। ये है 4 लाख और 3 लाख। और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है लोगों का कैपिटल पे ही बेस्ड है। ठीक है, जितना कैपिटल है, जिस रेशियो में कैपिटल है उसी रेशियो में ये लोग अपना प्रॉफिट भी बांटेगा। ये तो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब PSR क्या हो जाएगा, इसी का रेशियो निकाल दीजिए। इसमें भी 5 जीरो, इसमें भी 5 जीरो, मतलब ये 4:3 पे होगा। ठीक है, जीरो दोनों का कट गया। अब द फर्म स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2013। ये फर्म स्टार्ट कब किया है? 1 अप्रैल को, मतलब पार्टनरशिप में कब आया होगा? 1 अप्रैल में आया होगा। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट एवरी ईयर 50,000 और 10% ऑफ द प्रॉफिट विच एवर इज मोर will be donated for providing school fees of special abled children। ठीक है, हम आपको क्वेश्चन दिखाना चाहेंगे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ कंडीशन को आप पहले देखिएगा कि एवरी ईयर 50,000, मतलब हर साल 50,000, चाहे तो जो प्रॉफिट होगा उसका 10%, दोनों में से जो ज़्यादा होगा। ठीक है, प्रॉफिट अगर ज़्यादा होगा तो ये वाला कंसीडर किया जाएगा, या तो अगर 50,000 ज़्यादा रहेगा प्रॉफिट का 10% से तो यही वाला कंसीडर किया जाएगा। विल बी डोनेटेड, इसको क्या करेंगे? डोनेट कर देंगे। कहाँ पर? स्कूल फीस ऑफ स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन। मान लीजिए प्रॉफिट अगर कितना होता है, मान लेते हैं प्रॉफिट 10 लाख हुआ, तो 10 लाख का 10% कितना होगा? 10 लाख का 1 लाख होगा। ठीक है, तो 50,000 ज़्यादा है या 1 लाख ज़्यादा है? 1 लाख ज़्यादा होगा तो इसलिए 1 लाख डोनेट किया जाएगा। ठीक है, और मान लेते हैं प्रॉफिट आपका 50,000 हुआ, 50,000 हुआ तो 50,000 का 10% 5,000, तो 5,000 करेगा डोनेट या 50,000 डोनेट करे? दोनों में ज़्यादा कौन सा है? तो 50,000 ज़्यादा है तो 50,000 को डोनेट कर देगा। ठीक है, और क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 12% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 10% पर एनम। ठीक है, जो इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे वो 12% पर एनम, और जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट दिया जाएगा वो 10% पर एनम। सरिता एंड वन्ना आर टू गेट अ मंथली सैलरी। ये दोनों को मंथली सैलरी मिलेगा, मतलब सरिता को 10,000 मंथली मिलेगा और वन्ना को 15,000 मंथली मिलेगा सैलरी। ठीक है, आगे देखिए, द प्रॉफिट फॉर ईयर एंडेड मार्च 31। जो प्रॉफिट हुआ मार्च 31 में, जो ईयर एंड हो रहा है, उसमें बिना ऊपर का एडजस्टमेंट किए हुए, ठीक है, बिफोर मेकिंग एबव एप्रोप्रिएशन, यहाँ 6 लाख आता है। ठीक है, 6 लाख प्रॉफिट आया है बिना ऊपर वाला ये वाला एडजस्टमेंट किए। ठीक है, द ड्राइंग ऑफ सरिता एंड वन्ना वेयर 2 लाख। जो ड्राइंग करता है वो सरिता कितना किया? 2 लाख, एंड वन्ना कितना किया है? 2,50,000 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंटेड टू, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो जाता है? सरिता का 10,000 होता है और वंदना का कितना हो जाता है? 12,500। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर आपको कैलकुलेट करने का रेट दिया हुआ है, तो रेट से आपको कोई मतलब नहीं, यहाँ आपको सीधा सीधा इंटरेस्ट निकाल के दे दिया है, तो और आसान है अपने लिए, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं निकालना पड़ेगा। आगे हमको बनाना क्या है? आइडेंटिफाई द वैल्यू बीइंग हाईलाइटेड केस और प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज्यूमिंग दैट देयर कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पे हमको
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, बहुत इजी है। अच्छा, और ये जो वैल्यू जो निकालने बोल रहा है, किस किस चीज़ का वैल्यू निकालने बोल रहा है, तो यहाँ जो हाईलाइट किया गया है, ठीक है, जैसे यहाँ 10% ऑफ प्रॉफिट की 50,000 कौन सा हाईएस्ट होगा, वो वाला वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो फिक्स था कितना था, 12% था, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो बुक में दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, 10,000 और 15,000। ठीक है, 10,000 और 12,500, ये 12,500 है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एप्रोप्रिएशन 6 लाख ड्राइंग फ्रॉम सरिता एंड वंदना, मतलब जो ड्राइंग हुआ है कैपिटल से ड्राइंग कितना निकाला है, सो देख लेते हैं। ये 2 लाख और ये 2,50,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग यहाँ लिख दिए, बस और कुछ नहीं, हमको सीधा सीधी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। बहुत इजी है, बहुत इजी। ठीक है, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट था वो ट्रांसफर करना है आपने को। ठीक है, तो जो प्रॉफिट था बाई P&L अकाउंट, ठीक है, नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ था बुक में, 6 लाख दिया हुआ था ना, 6 लाख। ठीक है, देखिए आपको बुक में दिखा देते हैं, नेट प्रॉफिट यहाँ पर दिया हुआ है 6 लाख। ठीक है, देखिए द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 बिफोर मेकिंग अबव एप्रोप्रिएशन वाज 6 लाख। ठीक है, और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रोविजन और डोनेशन। ठीक है, हर एक साल जो भी प्रॉफिट होता है उससे प्रोविजन बना लिया जाता है कि इतना आपको प्रॉफिट डोनेट कर देना है। ठीक है, तो जो प्रॉफिट था यहाँ पर देख रहे हैं कितना है, 6 लाख। तो 6 लाख का 10% कितना हो जाएगा, लिखिए 10% ऑफ 6 लाख, और क्या दिया हुआ था, 50,000 विच एवर इज मोर, विच एवर इज मोर। तो दोनों में देखिए कौन ज्यादा है, 6 लाख का 10% ज्यादा है या ये 50,000 ज्यादा है। ठीक है, 6 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 60,000। तो दोनों में ज्यादा कौन सा लग रहा है, 60,000। तो यहाँ पर डोनेशन का प्रोविजन कितना बन जाएगा, 60,000 का बन जाएगा। अब सैलरी, 2 सैलरी, कौन कौन पार्टनर है, सरिता है और वंदना है। सरिता को कितना 10,000 पर मंथ था, 10,000 इंटू 12, और वंदना का कितना था 15,000 पर मंथ, तो 15,000 इंटू 12 हो जाएगा 1,20,000, और इसका कितना हो जाएगा 1,80,000। ठीक है, आप इसको सम करके भी डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट सरिता को कितना मिलता है और वंदना को कितना मिलता है। तो इंटरेस्ट का रेट क्या था, आप क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिएगा, 12% था। ठीक है,
तो कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया था? सरिता कैपिटल शुरू में 4 लाख इंट्रोड्यूस की थी। 4 लाख का 12% कितना हो जाएगा? 4 लाख का 12%। और वंदना कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी? 3 लाख। 3 लाख का 12% कितना हो जाएगा? 36,000। ये दोनों को ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा 84,000। इसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, जो बुक में दिया हुआ था, आपको निकालने का ज़रूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इजी था। वंदना 10,000, ये 12,500, दोनों को ऐड करेंगे 22,500। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, ठीक है। डायरेक्टली आपको यहाँ उतार लेना। अब जो प्रॉफिट बच गया उसको पार्टनर में बांट देना है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो सरिताज कैपिटल अकाउंट और वंदनाज कैपिटल अकाउंट। सरिता कैपिटल में कितना जाएगा? तो सरिता का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? दोनों का 4:3 था, तो सरिता का 4/7 हो जाएगा। 4/7 इंटू बैलेंसिंग फिगर निकालेगा, जो आएगा उसको लिख देना है। और ये 3/7 इंटू जो बैलेंसिंग फिगर होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये लाइन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए बैलेंसिंग फिगर तो बहुत इजीली निकल जाएगा। इसको ऐड करने पर कितना आया है? 6,22,500। यहाँ पर भी 6,22,500। अब इधर ये चारों को घटा दीजिए। घटा देने के बाद कितना आता है बैलेंस? आएगा 1,78,500, ठीक है। अब 1,78,500 को 4/7 में बांट दीजिए और इसको 3/7 में बांट दीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1,78,500। यहाँ पर भी 1,78,500, ठीक है। इसका बैलेंस जो आएगा सो यहाँ पर लिखना है, इसका बैलेंस जो आएगा सो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसका टोटल कर देंगे तो इधर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े। इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं बचा है, आप लिख लीजिएगा कैलकुलेट करके। कहाँ पर लिखिएगा? यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है। कैलकुलेट करके यहाँ पर लिखिएगा। और इसका वैसा बैलेंस कितना आएगा? 102 और इसका 76,500, ठीक है। क्लियर है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। इसको फॉर्मेट हम लोग पहले देख चुके थे। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो इसमें करेंट अकाउंट बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि हम लोग इसको करेंट अकाउंट कहाँ बनाते हैं? फिक्स कैपिटल मेथड में बनाते हैं। यहाँ तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, ठीक है। तो इसमें सारा जितना भी पार्टनर्स का खाता से रिलेटेड जितना भी ट्रांजेक्शन होगा वो सारा एक ही कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रिपेयर करते हैं। तो इसका फॉर्मेट बना लेना है। पार्टिकुलर्स सरिता वंदना डेबिट क्रेडिट, बाकी डेट आप इसी में लिख लीजिएगा। पार्टिकुलर्स में ही डेट का अलग से आप कॉलम बना सकते हैं। सबसे पहले इसका जो बैलेंस था शुरुआती में वो कितना था? 2013 में बिजनेस स्टार्ट किया था अप्रैल 1 को, ठीक है। यहाँ देखिए अप्रैल 1 को बिजनेस स्टार्ट किया था, अप्रैल 1 को, ठीक है। कितना से किया था? 4 लाख और 3 लाख से। तो यहाँ पर आप बाई बैंक लिखिए, बाई बैंक 4 लाख और 3 लाख, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या हुआ था? जो भी सैलरी किधर देते हैं? इधर देते हैं। 2014 मार्च 31, ठीक है। टू सैलरी इधर नहीं, सैलरी इधर होगा,
वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सैलरी इधर लिखता है डेबिट साइड में, यहाँ क्रेडिट साइड में आपको लिखना है, क्योंकि सैलरी इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट साइड में जाएगा। पार्टनर के लिए क्या है, वो इनकम है, उससे उसका कैपिटल इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए 2014 मार्च 31 बाई सैलरी। ठीक है, सैलरी इसको कितना मिलेगा, 1,20,000। आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बैलेंस सीधा यहाँ ट्रांसफर कीजिए। देखिए कितना है सैलरी, एक का 1,20,000 आया था, एक का कितना आया था, 1,80,000 आया था। और मार्च 31 को ही, और क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना पड़ेगा भाई, देना पड़ेगा कि मिलेगा, मिलता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको मिला, ये इसके लिए इनकम है, क्या हो रहा है, इसका पूंजी बढ़ रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड में डालेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको 48,000 मिलता है और इसको 36,000 मिलता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट रेफर कीजिए, देखिए उसको अभी बनाए हैं, अभी प्रिपेयर किए थे, उसमें लिखा हुआ है ये बैलेंस कैसा आया है। ठीक है, अब जो ड्राइंग था, ट्रू ड्राइंग जो निकाला था, कितना निकाला था, 2 लाख, ये कितना निकाला था, 2,50,000। ठीक है, मार्च 31 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, ये तो बैलेंस ही निकाल करके दिया हुआ था क्वेश्चन में, 10,000 और ये 12,500। ठीक है, अब क्या करेंगे, लास्ट जो प्रॉफिट बचा उसको पार्टनर्स में बांट देते हैं। ठीक है, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जैसा कि वहाँ पर बांटे थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो कितना कितना बटा था, 1,78,500 का 4/7 किए थे। लास्ट में यहाँ पर देखिए कितना आया था, 1,02,000, इसका कितना आया था, 76,500। सीधा लिखिए यहाँ पर 1,02,000 और यहाँ पर कितना लिखेंगे, 76,500। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर दीजिए, देखिएगा यहाँ पर अमाउंट कितना आएगा, 6,70,000। यहाँ अमाउंट कितना आएगा, 592,500। आप वीडियो पॉज करके कैलकुलेट करते रहिए। 6,70,000, ये कितना हो जाएगा, 592,500। ठीक है, बैलेंस कितना है, अब कैपिटल बच गया, देखिए टू बैलेंस CD, ये 4,60,000, ये कितना बच गया, 3,30,000। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर कमीशन का टॉपिक है, थोड़ा सा है, इसको समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि लास्ट क्लास में आप लोगों ने ये होमवर्क बना लिया होगा। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5A 5B और क्वेश्चन नंबर 6 दिए थे। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है, अभी जो हम इलास्ट्रेशन बताएं उसके जैसा सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6 है, तो आपको बना लेना है। ठीक है, बन जाएगा ना। अब सबसे पहले होमवर्क कंप्लीट कीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में जैसे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कमीशन टू मैनेजर का बात आ जाएगा, इसलिए मैनेजर्स कमीशन का टॉपिक आज कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो आके देखते हैं मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। ये हम लोग क्लास 11th में भी पढ़े थे। ठीक है, मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट क्लास 11th में भी काफ़ी ब्रीफली पढ़े थे, फाइनल अकाउंट्स में। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट जहाँ पर पढ़े थे वहीं पर मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट क्यों दिया जाता है। ठीक है, हम लोग सैलरी तो देते ही हैं मैनेजर को, उसके साथ साथ मैनेजर को सैलरी के साथ साथ कमीशन क्यों देते हैं, तो ये इसीलिए देते हैं क्योंकि यहाँ लिख देते हैं, दिस इज डन टू induce him to take more interest in the business। ठीक है,
मतलब सैलरी के साथ साथ अगर प्रॉफिट पे भी उसको कमीशन मिले तो मैनेजर चाहेगा कि वो और ज़्यादा अच्छा काम करे, ठीक है, वो बिजनेस में और ज़्यादा अपना इंटरेस्ट लगाए, और जितना ज़्यादा वो इंटरेस्ट लगाएगा बिजनेस को उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलेगा, और अगर ज़्यादा प्रॉफिट होता है बिजनेस में तो उस पर कुछ परसेंट मैनेजर को कमीशन भी मिलेगा, ठीक है। तो कमीशन को हमेशा एंड में हम लोग निकालते हैं, एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड में, इसीलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के जैसा ट्रीट करते हैं। तो इसका हम लोग एंट्री क्या करते हैं, कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट, इसको इस तरह से हम लोग ट्रीट करते हैं कमीशन को, ठीक है। और बाद में हम लोग क्या कर देते हैं, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन लिखिए, या फिर कमीशन अकाउंट, मैनेजर्स कमीशन अकाउंट। या आप लोग क्लास 11 में भी पढ़े होंगे, यहाँ नरेशन लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर नरेशन लिखिएगा, ठीक है। मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स टू आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट, और पीरियड अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन अकाउंट। ये वाला देखिए यहाँ वापस क्रेडिट हो जाता है तो मैनेजर्स कमीशन अकाउंट क्लोज हो जाता है, ठीक है। और बाकी डेबिट क्यों किया है, क्रेडिट क्यों किया, ये सारा बेसिक चीज़ है, ये आप लोग क्लास 11 में सीख के आ चुके हैं, ठीक है। तो इसको बार बार डिस्कस करने से फ़ायदा नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कमीशन। इसको कैलकुलेट करने का मेथड क्या क्या होता है, ठीक है। तो दो मेथड होता है, ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है, और इसमें ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। यहाँ पर आफ्टर है, ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या है, बिफोर है, मतलब कमीशन दिए बिना जो प्रॉफिट आता है, ठीक है, मतलब जो प्रॉफिट आप कैलकुलेट किए हैं वहाँ पर कमीशन दिए बिना जो प्रॉफिट आया है उस पे हम लोग कमीशन यहाँ पर देंगे, और यहाँ पर प्रॉफिट तब आएगा जब कमीशन को पहले से दे दिए रहते हैं, ठीक है। कमीशन यहाँ पर इंक्लूडेड रहता है और कमीशन यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं रहता है प्रॉफिट निकालने के टाइम, ठीक है। खैर ये सब आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा डीप डिस्कशन का ज़रूरत नहीं है। ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, इसका फॉर्मूला कैसे होता है, मान लीजिए आपको प्रॉफिट क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन क्या दिया हुआ है, 22,000, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, 22,000 गुना 10/100, ठीक है। जो इंटरेस्ट जो रेट था इसका, कमीशन का रेट था वो क्या था, 10% था, तो 10/100 कर दिए तो इसमें कितना मिल जाएगा, इसको 2200 मिल जाएगा। इससे आपको क्या पता चला फॉर्मूला, कि जो प्रॉफिट होगा वहाँ वो पहले यहाँ लिखिएगा कि प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन इनटू जो रेट होगा डिवाइडेड बाय 100, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। उसी तरह इसका फॉर्मूला क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन क्या था, 22,000, और आपको जो इसका रेट है वो कितना है, 10% है, तो यहाँ पर सीधा 22,000 इंटू क्या करेंगे, 10/110, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2000। कैसे, इसका फॉर्मूला क्या हुआ, जो प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट या रेट प्लस 100,
ठीक है, समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला होता है। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं मैनेजर्स कमीशन पे। ठीक है, मैनेजर्स कमीशन बहुत 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 इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। एक इजी क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद एक हार्ड, थोड़ा सा हाई लेवल का देखेंगे। ठीक है, हार्ड भी नहीं कह सकते, मतलब हाई लेवल है, इजी ही लगेगा, जान जाने के बाद सब इजी लगता है। देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट in the ratio 3:2 with capital 5 lakh and 3 lakh respectively। ए कितना कैपिटल लगाया 5 लाख और बी कितना कैपिटल लगाया 3 लाख। ठीक है, जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट ऑफ 6%, मतलब कैपिटल पे इंटरेस्ट ये लोगों को कितना मिलेगा 6% पर एनम। बी इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 60,000, बी को सैलरी मिलेगा साल में कितना मिलेगा 60,000। During the year 2013-14, the profit prior to the calculation of interest on capital, but after charging B's salary amounted to 1,80,000। मतलब जो प्रॉफिट है उसमें वो प्रॉफिट है 1,80,000। ठीक है, प्रॉफिट 1,80,000 है, लेकिन उस प्रॉफिट में से जो बी का सैलरी था, ठीक है, बी का सैलरी काट करके इतना आया है। ठीक है, बी का सैलरी को डिडक्ट कर दिए थे, जो प्रॉफिट था मेरा, देखिए यहाँ पर जो मेरा एक्चुअल में प्रॉफिट था उसमें से डिडक्ट किया गया है बी का सैलरी। ठीक है, उसके बाद जो आया 1,80,000, तो 1,80,000 ये है। समझ में आया? यहाँ ये लाइन क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द ईयर 2013-14 द प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर। देखिए यहाँ जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको तो छोड़ ही दिया है, वो तो यहाँ पर आएगा ही नहीं, लेकिन जो बी का सैलरी है वो इसी से काट लिया गया है, यहीं पर प्रॉफिट से काट लिया गया है। उसके बाद प्रॉफिट कितना है 1,80,000। समझ में आ रहा है? तो 1,80,000 अगर ये काटने के बाद आ रहा है तो एक्चुअल में मेरा प्रॉफिट कितना था, तो देखिएगा कि इसका सैलरी कितना काटा था, 60,000 काटा था। यहाँ पर कितना काटा होगा, ये 60,000 काटा होगा। तो हमको वापस यहाँ पर पहुँचना है कि प्रॉफिट इसका कितना होगा, तो ये दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, 1,80,000 और 60,000 को जोड़ देंगे तो एक्चुअल मेरा प्रॉफिट जो था वो निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2,40,000। ठीक है, मतलब 2,40,000 मेरा प्रॉफिट होगा, जिसमें से बी का सैलरी कितना था 60,000, वो इंटाइटल किया था पूरा साल भर का। ठीक है, इसको साल में एक बार कितना मिलता है 60,000 मिलता है सैलरी, तो इसमें वो 60,000 घटाने के बाद, डिडक्ट करने के बाद 1,80,000 आया था। ठीक है, डिडक्ट करने के बाद 1,80,000 आया था, यही 1,80,000 यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो 1,80,000 कैसे आया था, वो डिडक्ट करने के बाद, तो हमको 1,80,000 में 60,000 जोड़ देंगे तो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट निकल जाएगा कि P&L अकाउंट में मेरा प्रॉफिट कितना आया था। ठीक है, और ये जो बी का सैलरी है ये तो जो मालिक है उसका खाता से रिलेटेड है, तो मालिक का खाता P&L में थोड़ी कटेगा, वो तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कटेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर P&L में ही काट करके और प्रॉफिट आपको 1,80,000 दे दिया है। ठीक है, तो हमको एक्चुअल प्रॉफिट लाने के लिए इसका सैलरी वापस जोड़ देंगे तो एक्चुअल प्रॉफिट हमको पता चल जाएगा कि P&L में क्या प्रॉफिट आया होगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो बी का सैलरी जो हम लोग यहाँ काट दिए, ये वापस हम लोग क्या करेंगे कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एंट्री करेंगे, ना कि P&L अकाउंट से इसको काट के दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग March 31, 2014। इसमें हमको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट निकालना है, मतलब बनाना है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। आ रहा है समझ में? एक और पॉइंट इसमें हम लोग
नहीं देखिए, ये देखिए, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। मतलब मैनेजर को 5% कमीशन मिलेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि ये सर ये 5% कमीशन बिफोर चार्जिंग सच प्रॉफिट है या फिर आफ्टर चार्जिंग सच प्रॉफिट है। ना ही बिफोर चार्जिंग ना ही आफ्टर चार्जिंग, कुछ भी यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। तो फिर जहाँ पर भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, इंफॉर्मेशन मिसिंग रहेगा, आप उसको बिफोर चार्जिंग समझिएगा, ठीक है। और वहाँ फार्मूला क्या लगाएंगे, इंटू रेट बाई 100, ठीक है, प्रॉफिट इंटू रेट बाई 100। चलिए फटाफट जो इलास्ट्रेशन में जो क्वेश्चन था उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। फटाफट इलास्ट्रेशन में जो क्वेश्चन था उसको हम लोग समरी बनाते हैं, ठीक है। लिखना नहीं है, बस आपको क्या करना है, यहाँ समरी बना देना है। आपको क्वेश्चन देखना है, यहाँ पर क्वेश्चन देखते रहिएगा। क्या है क्वेश्चन, हम समरी बनाते हैं। ए बी दो पार्टनर है, ए बी, ठीक है। आगे देखिए, इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। कैपिटल सबसे पहले लिखते हैं, कैपिटल इसका 5 लाख। समरी इसलिए बना लेते हैं ताकि सारा इन्फॉर्मेशन आपके सामने रहे और फटाफट आप उसका सॉल्यूशन कर लें, ठीक है। बार बार क्वेश्चन आपको बुक में देखने का जरूरत ना पड़े। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को क्या मिलेगा, 6% पर एनम हो गया। आगे क्या हुआ है कि सैलरी, बी को सैलरी कितना मिलेगा, बी सैलरी 60,000, ये भी पर एनम है, मतलब साल में। अब जो प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट जिसमें बी सैलरी का डिडक्ट किया हुआ है, ठीक है, बी का सैलरी डिडक्ट किया हुआ है, उसके बाद वो कितना दिया हुआ है, 1,80,000 आफ्टर डिडक्शन ऑफ बीज सैलरी, ठीक है, आफ्टर डिडक्शन ऑफ बीज सैलरी। और इसमें क्वेश्चन क्या बोला है, और मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। मैनेजर्स कमीशन के बारे में क्या बोला है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो आप इसको एज्यूम कर लीजिएगा कि यहाँ बिफोर चार्जिंग है, ठीक है। यहाँ पर 5% जो रेट है वो क्या होगा, 5%, और बना लेना है। इसमें आपको प्रिपेयर क्या करना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और क्या प्रिपेयर करना है, कैपिटल अकाउंट। बस क्वेश्चन में बस इतना ही है और कुछ नहीं है। चलिए फटाफट देखते हैं। पहले फॉर्मेट बनाएंगे किसका, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, उसके बाद फॉर्मेट बनाएंगे कैपिटल अकाउंट का। देखिए फॉर्मेट हम बना चुके, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड March 31, 2014, पार्टिकुलर्स अमाउंट। इसी तरह आपको कैपिटल अकाउंट का भी बना लेना है, पार्टिकुलर्स या डेबिट क्रेडिट, जिस तरह से आप लिखते हैं, ठीक है। ये फॉर्मेट तो आपको बनाना आता ही होगा, पार्टिकुलर्स ए बी, ठीक है। ये अमाउंट डाउन, अब चाहे तो यहाँ डेट का भी कॉलम बना सकते हैं, इधर भी डेट का कॉलम बना सकते हैं, ठीक है। हम डेट इसी में लिख देंगे, बाकी आपका मन। P&L एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, बाई P&L अकाउंट। तो P&L अकाउंट का आपको यहाँ पर बैलेंस चाहिए होगा, ठीक है। जो प्रॉफिट होता है P&L अकाउंट से वो आपको प्रॉफिट चाहिए होगा। तो क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट तो दिया नहीं था, प्रॉफिट दिया भी था तो उसमें क्या लिखा था कि आफ्टर
चार्जिंग बीज सैलरी, तो सबसे पहले आपको पीएल अकाउंट का बैलेंस लाना पड़ेगा। पीएल अकाउंट का डायरेक्ट बैलेंस नहीं दिया हुआ था, उसमें एडजस्टमेंट दे दिया था, ठीक है। तो पहले एडजस्टमेंट वाला काम अपने करना है, ठीक है। ये देखिए, ड्यूरिंग द ईयर 2013-14 द प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी अमाउंट टू 1,80,000, मतलब बी का सैलरी डिडक्ट करके यहाँ 1,80,000 दिया हुआ है। तो एक्चुअली में प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट आपको शो करना पड़ेगा पी&एल अकाउंट बनाने के बाद। चलिए पी&एल अकाउंट बना लेते हैं फटाफट। पी&एल अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए। ये देखिए हम फॉर्मेट बना लिए हैं। तो पी&एल अकाउंट में क्या होता है, कैसे बनेगा, पहले जो प्रॉफिट है पूरा ईयर का वो आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करना है, बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है, बिफोर बीज सैलरी। बी का सैलरी डिडक्ट करने से पहले जो प्रॉफिट था वो कितना था, तो डिडक्ट करने के बाद अगर 1,80,000 था तो उसमें जो माइनस कर दिए थे 60,000 को, जो बी का सैलरी था उसको प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2,40,000, मतलब जो प्रॉफिट था वो आ गया। और जो मैनेजर्स कमीशन होता है, ठीक है, मैनेजर्स कमीशन, ये मालिक तो है नहीं, और ये मालिक नहीं है तो ये पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी तो नहीं जाएगा। ये मैनेजर का कमीशन कहाँ पर जाता है, पी&एल अकाउंट में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। आप इसका जर्नल भी देखे होंगे, हम जब मैनेजर्स कमीशन का थ्योरी बता रहे थे। तो कितना हो जाएगा, 5% ऑफ प्रॉफिट, 5% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, ठीक है। ये क्या है, बिफोर चार्जिंग है। तो इसका फॉर्मूला बताए थे कि जो प्रॉफिट होता है उसको रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब रेट बाई 100, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 सीधा सीधी कट जाएगा, इसको 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12,000, ठीक है। तो मैनेजर्स को कमीशन दिए हैं तो वो एक तरह से क्या है, एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस है, इसलिए इधर डेबिट साइड में किया, ठीक है। अब जो बैलेंस बच गया सो लिख देते हैं, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। जो नेट प्रॉफिट आता है उसी को तो बाद में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भेज देते हैं। ये 2,40,000 है, 2,40,000 में 12,000 माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा, 2,28,000, ठीक है। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट, ये क्या होता है, नेट प्रॉफिट ये होता है ना, जो कहाँ से आता है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम पी&एल अकाउंट, ठीक है। ये कहाँ से आया है, पी&एल अकाउंट से, कितना, 2,28,000। तो ये 2,28,000 आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, ठीक है। तो हमको इसको लाना पड़ा, कैलकुलेट करना पड़ा। तो कैसे कैलकुलेट किए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके कैलकुलेट किए, ठीक है। क्योंकि मैनेजर कमीशन का भी एडजस्टमेंट इसमें होना था। ये मैनेजर कमीशन एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा, ठीक है। ये कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस है एक तरह से, और ये कोई मालिक नहीं है जो पी&एल एप्रोप्रिएशन में जाएगा। हम क्या बताए थे, पी&एल एप्रोप्रिएशन में वही एंट्री जाएगा, वही जो भी ट्रांजेक्शन है वही जाएगा जो मालिक से रिलेटेड है, ठीक है। ये आपको गांठ बांध लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब क्या क्या आया,
तो सबसे पहले तो आप इसका सैलरी डालिए, जो बी का सैलरी था जो वहाँ पर डिडक्ट किया हुआ था प्रॉफिट से, कितना 60,000, ये पूरा साल का है, कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। टू, अगला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को मिलेगा बी को मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था, 6% पर एनम था, तो ए का कैपिटल कितना था शुरू में, 5 लाख था। ठीक है, ए का कैपिटल कितना था, 5 लाख था और 3 लाख था, तो 5 लाख का कितना परसेंट, 6%, और इसको 3 लाख का 6%, कितना हो जाएगा, फटाफट कैलकुलेट कीजिए। 30,000 और 18,000, ये दोनों का एडअप करेंगे, बाहर वाले कॉलम में इसको लिख देंगे, बस और कुछ भी नहीं है। पार्टनरशिप डीड में जितना लिखा रहता है, जितना क्वेश्चन में लिखा रहता है उतना ही करना रहता है, और अगर पार्टनरशिप डीड का एब्सेंस रहता है तो आपको पता है कि और कोई एक्स्ट्रा एंट्रीज नहीं होता है। ठीक है, ये सब आपको थ्योरी में बता चुके हैं क्या क्या करना है। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चन में था वो सारा काम कर चुके हैं। अब क्या करना है, जो प्रॉफिट आ रहा है उसको क्या कर देंगे, कैपिटल में, मतलब जो भी पार्टनर है वो लोग को कैपिटल में बांट देते हैं। ठीक है, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स, ए का अकाउंट में और बी का अकाउंट में बांट देते हैं। सबसे पहले इसका बैलेंस लाइए, कितना आएगा, 228,000 इसमें से 60,000 और 48,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 1,20,000। अब इसको बांटना कैसे, 1,20,000 को, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था, इसलिए ये 3/5 और 2/5, कितना का, 120 का, और ये भी 120 का। ठीक है, फटाफट इसको कैलकुलेट कीजिए, कितना आएगा, 72,000, ये कितना आएगा, 48,000। क्लियर हो रहा है। अब फटाफट कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बिजनेस स्टार्ट किया था कब, अप्रैल 1। ओपनिंग बैलेंस कितना से स्टार्ट किया था, 5 लाख और 3 लाख। ठीक है, 2014 में मार्च 31 बाई सैलरी, सैलरी में ए को नहीं मिला था, बी को कितना मिला था, 60,000, मार्च 31 में ही बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6% मिला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ देखिए कितना, 30,000 और 18,000, फटाफट यहाँ लिखिए, 30,000, 18,000, और जो प्रॉफिट हम लोग वहाँ पर लिखे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो बैलेंस आया है, जो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट आया था, जो बांट दिए थे दोनों को, कितना, इसको 72,000 और बी को कितना, 48,000। ठीक है, बैलेंस कर लीजिए, लास्ट में दोनों का कैपिटल कितना बच जाता है वो पता चल जाएगा। तो जो लास्ट में बैलेंस पता चला वो इधर एंट्री हो जाएगा, टू बैलेंस CD। पहले इसको ऐडअप कर दीजिए दोनों, 6,02,000, 4,26,000, 4,26,000, 6,02,000। बैलेंस तो उतना ही आएगा, सेम टू सेम, क्योंकि इधर कोई बैलेंस नहीं है जो डिडक्ट करना पड़े। तो ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग और थोड़ा सा लेवल हाई करेंगे मैनेजर्स कमीशन पे। तो आगे जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आपका होमवर्क रहेगा,
आप लोग घर से बना लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।